नमस्कार। आज के वीडियो में हम शादी में देरी क्यों होती है, क्या कारण है जिस वजह से एक उम्र हो जाने के बाद भी लड़का या लड़की इनका विवाह नहीं हो पाता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं। कई बार तो रिश्ते आते बहुत हैं लेकिन फिर भी कहीं बात नहीं जम पाती है। ऐसे कौन से कारण हैं, कौन से ग्रह हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपकी जन्म पत्रिका से इस बात को जाना जा सकता है। आज के वीडियो में हम शादी में होने वाली देरी, आने वाली दिक्कतें, इसके बारे में बात करेंगे, किस वजह से एक सही उम्र में शादी नहीं जम पाती है। अमिताज एस्ट्रोविजन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। विवाह योग हो जाने पर भी अगर शादी नहीं हो रही है, लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब यह स्थिति विवाह में होने वाली देरी है या विवाह में आने वाली परेशानियां कहलाएगी। शादी के लिए आपके जन्म कुंडली के 5th हाउस, 7th, 2nd और 12th हाउस पर ज्योतिष विचार करते हैं और देखते हैं कि इन भाव में, इन घरों में कौन से ग्रह बैठे हैं जो कि विवाह में देरी करवा रहे हैं। जन्म पत्रिका का 7वां स्थान विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी की जन्म पत्रिका में शनि, मंगल व शुक्र एक साथ हो तो विवाह बड़ी उम्र में होता है। शादी के लिए कन्या का गुरु ग्रह और वर का शुक्र ग्रह देखा जाता है। अगर ये दोनों ग्रह पत्रिका में शुभ हैं और साथ ही इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो विवाह जल्दी हो जाता है। और इसके विपरीत अगर स्थिति है कि गुरु ग्रह कन्या की कुंडली में कमजोर है और शुक्र वर की कुंडली में कमजोर है तो विवाह विलंब से होता है। मांगलिक युवक युवती के विवाह का योग लगभग उम्र के 27, 29, 31, 33, 35 व 37 में हो सकता है। विवाह में होने वाली देरी आपकी उस समय की दशा, ग्रहों की चाल जो कुंडली में चल रही है जन्म पत्रिका में, उस पर निर्भर करता है कि अभी स्थिति कैसी बन रही है शादी के लिए। गुरु अगर कमजोर है तो आते आते रिश्ता भी हाथ से चला जाता है। जन्म पत्रिका में मंगल, शनि, सूर्य और राहु केतु के होना विलंब का कारण बताया जाता है। सप्तम भाव 7th हाउस में अशुभ या क्रूर ग्रहों के कारण स्थित होने पर भी शादी देर से होती है। 7वें भाव का स्वामी और उसके कारक ग्रह बृहस्पति व शुक्र के कमजोर होने पर भी विवाह विलंब से होता है। अगर जन्म पत्रिका में जो ग्रह शादी को होने से रोकते हैं वह अगर हावी है तो भी विवाह विलंब से होगा। एक अच्छे ज्योतिष की सलाह लेकर के आप इन चीजों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जन्म पत्रिका का 12th हाउस, वहां पर अशुभ ग्रहों का बैठना भी शादी के सुखों में कमी करता है। यदि 7th हाउस का लॉर्ड, 7वें स्थान का स्वामी जन्म पत्रिका के 6वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित है तो भी शादी देर से होती है।
गुरु ग्रह अगर मकर राशि में स्थित है और सूर्य भी अस्त है तो भी शादी में डिले होता है। नवांश कुंडली को जरूर चेक करवाएं अगर शादी में देरी हो रही है तो। जन्म पत्रिका के 7वें भाव में पाप कर्तरी योग अगर बना है जो कि 3 ग्रहों से बनता है तब भी डिले मैरिज का कारण होता है। वक्रीय ग्रह अगर 7वें हाउस में उपस्थित है तो भी शादी देर से होगी। चंद्र और शुक्र की युति कंजक्शन बन रहा है तब भी शादी देर से होती है। सामान्यतः जन्म पत्रिका को दिखाएं अगर शादी हो नहीं रही है या रिश्ते आ रहे हैं पर जम नहीं रहे हैं, तब कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, परेशान कर रहा है, उससे संबंधित वस्तुओं का दान करवा करके भी शादी तक पहुंचा जा सकता है। अगर जन्म पत्रिका के 7वें स्थान पर गुरु ग्रह उपस्थित है तब वह भी देर से विवाह करवाते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति बिना शादी के अविवाहित ही रह जाता है। तब गुरु ग्रह के उपाय करना जरूरी होता है। हाथ में विवाह रेखा जो बुध पर्वत के पास में और मस्तिष्क रेखा के पास में होती है, वहां पर रेखाओं की जो उपस्थिति होती है उसके हिसाब से भी एक अच्छा पामिस्ट आपको बता सकता है कि क्या वजह है जो शादी में विलंब हो रहा है। तो हाथ को दिखा करके भी हम अपनी शादी में होने वाली देरी को जान सकते हैं। इसके लिए भी आपको किसी योग्य हस्तरेखा विशेषज्ञ की ही सलाह लेना पड़ेगा। जन्म पत्रिका के पहले स्थान में लग्न में शुक्र या मंगल बैठे हुए हैं या 7वें भाव में, तब भी शादी देरी से होती है। शनि और चंद्रमा जन्म पत्रिका के वैसे तो जिस भी भाव में स्थित है तो वह उस भाव को खराब कर देते हैं और विवाह स्थान में या दूसरे 7वें 5वें या 12वें स्थान में उपस्थित हैं तब भी लेट मैरिज का कारण बनते हैं। उपाय के तौर पे आप अपने घर का वास्तु चेक करवाएं। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, घर का वास्तु चेक करवाएं कि उसमें कहीं कोई दोष तो नहीं है। श्री दुर्गा सप्तशती में से अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। शिवजी को रोज जल चढ़ाएं। मंगल ग्रह खराब हो तो लाल रंग का प्रयोग कम करें। मसूर की दाल का दान करें। सबके उपाय अपने जन्म पत्रिका के अनुसार होते हैं। एक उपाय सब पर लागू होगा ऐसा नहीं है। आपकी परेशानी आपके ग्रह और आपकी जन्म पत्रिका, इसलिए सलाह दी जाती है कि सभी उपाय सामान्य उपाय ना करते हुए अपने जन्म पत्रिका को दिखा करके हमेशा उपाय किए जाने चाहिए। शादी में देरी भाई से संबंध खराब हो तो भी कारण बनते हैं। शादी के लिए घर के दक्षिण दिशा में कड़वी नीम का पौधा लगाएं। विवाह से पहले कुंभ विवाह करवाएं अगर शादी में देरी हो रही है। केले के वृक्ष का पूजन करें। लड़का शुक्र के और लड़की गुरु ग्रह के उपाय करें अगर शादी में विलंब हो रहा हो तो। इस तरह से यह एक सामान्य नियम कि शादी में देरी क्यों हो रही है और अगर देरी हो रही है तो क्या उपाय करें, इन उपायों को आप कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि समय पर आपको उपाय मिल सके। धन्यवाद।